नमस्कार, आप देख रहे हैं विद्रोही आनंद और मैं हूं आपके साथ अंजू कश्यप। आइए रुक करवाते हैं आजमगढ़ की बड़ी खबरों से। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र के गुजारपार में एक युवती के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। दरअसल बहन के साथ शौच करने गई युवती के साथ पहले से ही घात लगाकर बैठे गांव के ही 3 लड़कों ने छेड़छाड़ की। लड़की के चिल्लाने पर गांव के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए। फिलहाल पीड़िता की मां की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और आरोपियों की तलाश जुटी है। हमारे छोटकी बहनी हमें संग गई नहीं तो 3-4 जने लोग दौड़ के आवत रहना तो संजय और विजय और सूरज लोग लौट के चल गई ना। तो हम जब खेतवा में गई नहीं तो वो लोग पीछा पीछा हमरे खेतवा में गई ना। वो जहाँ बैठे गई नहीं वो जन ये लोग गई ना तो संजय सड़किया पर रुक गई ना और विजय और सूरज लोग गई ना। तब अरे सूरज हमारे दोनों हाथों मुँह दाब देना और संजय हमारे पजमे निकाल फेंक देना। तब सर जी हमारी छोटकी बहनियाँ चिल्लाई तो संजय बग्गी ना घरे और ये लोग का था कि हम तो के जान से मार दो। तो हमारे भैया ये लोग गई ना तो भैया तो ऐसा संजय जाके गाँव में पूरा अरे अपने हल्ला मचा देना कि मारा था। तब लोग लाठी उठी लेके ना मारे और एक धमकी दे ले कि भैया के मार के फेंक देवा, आई कह देवा हाउ कह देवा हमरे घर पड़े लोग आई मार उठ के फेंक देवा और धमकी लोग मारे के दे ले सर जी हम के मारे के लोग का रहना तो मुआ फेंक देवा। लेकिन हमारे भैया लोग ना गए होता तो आज हमके लोग जिंदा ना छोड़ ले होता। मुबारकपुर के गुजरपार उत्तर का टोला गांव में जो दौड़ भाग करने वाले लड़के होते हैं उनमें से 2 लड़कों द्वारा एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना की गई थी। उस छेड़छाड़ के संबंध में तत्काल पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेजा गया है। भविष्य में यदि इस तरह की किसी भी घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्या घटना घटी है? लड़की हमार गई खेते उधर से लड़के कुल दौड़ के आवत रहे। और बाद घूमर के जाके लड़की के हमारे पकड़ लेना। गांव के लड़का गई न बचावे, लड़कन के धमकी देते हो कि मार दे। क्या हुआ आपके लड़के के साथ? बलात्कार करे कि उठवा के रहे, पजामा पकड़ के खींच दिए, उठवा काना को उठवा कुल पकड़ के उठवा काना को उसके पकड़ के बहुत जबरदस्ती कर रहे। किस जगह की है ये? अच्छी 100 जगह उठवा उन्हाना का खेत है। कौन कौन थे, कितने लोग? एक सूरज, एक विजय, एक ठेरू लड़का है वो रोड पर खड़ा रहा। तो तीनों लोगों के खिलाफ आपने दर्ज कराया मुकदमा? हाँ, वो तीनों जाने के सजा मिले के चाहिए। पुलिस क्या कह रही है आपके साथ? पुलिस तो बेला में कुछ ना बोले, आए उठवा काना के बैठे और उठवा लोग बोले और नहीं कहले रहा कि कैसे उठवा का मीना का कि दबा जा कैसिया भल कि नहीं कतो आगे करा। तब लड़का तैयार भय ना तब मैंने उठवा वो तैनात हम काली से अब कुछ भयल ना। गिरफ्तार भी है उसमें? हाँ, एक गिरफ्तार है। क्या मांग है आप लोगों की? हमन की मांग है कि उन्होंने सजा चाहिए, जैसे हमारी इज्जत गए वैसे उन्होंने सजा चाहिए। हमारे लड़का बचे के चाहिए, हमारे लड़कन के मार झगड़ा ना चाहिए कि वहाँ जाके मारा हमारे लड़का को मारना। आजमगढ़ में किन्नरों के बीच उपजा सीमा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर किन्नरों के दोनों गुट एसपी कार्यालय पहुंच गए। एसपी ने 2 गुटों के बीच समझौता कराने के लिए घंटों मशक्कत की, लेकिन बात नहीं बनी। एसपी कार्यालय में जुटे सैकड़ों किन्नर पुलिस के लिए सिरदर्द बने रहे। अंत में फैसला हुआ कि दोनों गुट आपस में बैठकर एक दूसरे की सीमा खुद निर्धारित करेंगे। इसके बाद कोई भी गुट सीमा में हस्तक्षेप नहीं करेगा। बता दें कि आजमगढ़ में किन्नरों का सीमा विवाद काफी पुराना है। इसे लेकर दोनों गुट कई बार आमने सामने हो चुके हैं। अभी 2 दिन पूर्व एक गुट के किन्नरों में एसपी से मुलाकात कर पूर्व प्रधान रेखा किन्नर पर उत्पीड़न करने का हमला करने का आरोप लगाया है। रेखा प्रधान। अच्छा, क्या समस्या थी आप लोग को? समस्या जजमानी का है। अच्छा, तो क्या जजमानी में ये लोग कहते हैं कि हमको पूरी जजमानी दे दीजिए, आप भाग जाइए। तो हम कहा कि नहीं ऐसा ना करिए, हम बुढ़ापा में कहाँ जाएंगे, हम भी खाएंगे कमाएंगे, तुम भी खाओ कमा 2 रोटी। आज क्या फाइनल हुआ? आज फाइनल ये हुआ कि हमारे साहब बोले हैं कि आप लोग का मतलब जाइए अपने में फैसला कर लीजिएगा। अच्छा। और किन्नर का फैसला किन्नर लोग करते हैं। अच्छा। और आगे लड़ाई झगड़ा करिएगा तो आप लोग को जेल में भेजेंगे। बहुत अच्छा। देखिए, किन्नरों के 2 पक्ष हैं और कई दिन से हमारे पास आ रहे थे कि एक अलग अलग पक्ष आया था कि ये इनके कुछ बंटवारे का है। इनका जो रेखा किन्नर है वो इन्हें अपने को प्रधान बनाते हैं, ये भी उसे प्रधान मानते हैं, लेकिन जो इनके जो आगे गुट हो गए हैं वो बंटवारा चाहते हैं।
कुछ बंटवारा किया भी गया है, लेकिन अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। आज दोनों पक्षों को मैंने बुलाया था और अभी बातचीत की जा रही है। यथासंभव कराने का इनका प्रयास किया जाएगा ताकि ये आपस में लड़ाई में सर, जैसे एरिया बंटवारे को लेकर लोगों में विवाद है, तो क्या उसका कोई निस्तारण निकाला जा सकता है लोगों के कथनानुसार? देखिए, आपस में सहमति से तो निकाला जा सकता है। हमेशा ये चीज़ें बंटवारा जो होता है इनके बीच में आपसी सहमति से ही होता है। अभी बातचीत की जा रही, कोई ना कोई आपस में निकले, क्योंकि ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आपस में लड़ाई झगड़ा ना, रोज हर दूसरे तीसरे दिन मारपीट कर लेंगे तो इनके बीच में ये झगड़ा ना हो, इसीलिए ये इतना ये कार्रवाई की जा रही है। आजमगढ़ में उत्तर प्रदेश किसान महासभा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं ने डीएम ऑफिस पहुंचकर राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। किसानों का कहना है कि हम लोग अपना सामान मार्केट से बेचने लाते हैं, उसका दाम भी हमको नहीं मिलता। माफिया और दलालों का कश्तर में बोलबाला है। किसान महासभा का कहना है कि हम लोग लगातार इस मांग को लेकर पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। इसी के तहत 15 सूत्रीय मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया। आज मैं उत्तर प्रदेश किसान सभा का अध्यक्ष हूँ। आज किस मांग को लेकर आप ज्ञापन दे रहे हैं? आज पूरे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति द्वारा पूरा देश, कहीं चक्का जाम है, कहीं प्रदर्शन है, कहीं मीटिंग है, कहीं जाम है, पूरे देश में आज हो रहा है। और ख़ास तौर से किसानों की जो 3 कानून बिल भारत सरकार ने पार्लियामेंट में पास किया था उसके वापस करने के लिए, क्योंकि वो किसान विरोधी है। किसान के तमाम ज़मीनों को बेचने का, किसानों के फसल की कोई गारंटी नहीं है और उपभोक्ताओं को भी लूटने का। उसके उदाहरण के तौर पर आप देख लें, उत्तर प्रदेश के अंदर 4 रुपये 5 रुपये किसानों से मई जून के अंदर प्याज खरीदी गई और आज की आज उपभोक्ताओं को 80 और 85 और 75 रुपये में बेची जा रही है। किसानों की ज़मीन सस्ते में लेने की साजिश की जा रही है, किसानों को बेदखल करने की। तो आज पूरे देश में अखिल भारतीय किसान संघर्ष समिति, जिसमें अतुल कुमार अंजान, बाम शेख के दूसरे लोग हैं, और 26-27 को पूरे देश के किसान इकट्ठा होकर के दिल्ली को जाम करेंगे, जंतर मंतर को जाम करेंगे, पार्लियामेंट को घेरेंगे। 26-27 2 दिन इन्हीं सवालों को लेकर के आज उत्तर प्रदेश किसान सभा पूरे उत्तर प्रदेश में और आजमगढ़ में भी हम लोग धरना प्रदर्शन इन सवालों को लेकर कर रहे हैं और जाकर डीएम को महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन। आजमगढ़ के डीएम ऑफिस पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। दरअसल ज्ञापन भारत की जनगणना 2021 की अनुसूची में पिछड़ा वर्ग को सम्मिलित कर जनगणना किए जाने के संबंध में सौंपा गया। भारतीय कार्यकर्ताओं ने कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो हम सब सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करने में बाध्य होंगे। क्या नाम है आपका? वकील चौरसिया, सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी प्रदेश महासचिव। क्या मामला है? क्या कुछ जिलाधिकारी कार्यालय का? देखिए, पूरे देश में आज जातीय जनगणना हो रही है। आज 16वीं जनगणना हो रही है, जिसमें अनुसूचित जात और जनजात का जिक्र है, लेकिन लंबे समय से पिछड़े समाज की जनगणना पूर्ण रूप से नहीं हो पा रही है, जिससे हम लोग शैक्षणिक रूप से और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग यही चाहते हैं कि आज हमारी 52% आबादी है पिछड़ों की, इसकी सही जनगणना होकर के जो हमारा हक है, जितने हमारी संख्या है, उस हिसाब से हमको भागीदारी मिले और पिछड़ों जिस तरह से अनुसूचित जाति की जनगणना हो रही है, जनजाति की हो रही है, उस तरह से पिछड़े समाज की पूर्ण रूप से जनगणना हो। उसमें उसका भी जिक्र, पिछड़े समाज का जिक्र इसमें होना चाहिए जनगणना में। अगर आपकी ये मांगे नहीं पूरी होती तो आगे क्या रणनीति होगी? मांग अगर नहीं पूरी होगी तो निश्चित रूप से आज तो हमें आदेश है राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी का, माननीय मंत्री जी का आदेश हुआ है कि पूरे प्रदेश में आज हम लोग जिला मुख्यालय पर माननीय जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से राज्यपाल महोदय के, राष्ट्रपति महोदय के यहाँ हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं। अगर ये मांग हमारी नहीं पूरी होगी तो हम लोग इसके लिए आगे सड़क पर उतरने के लिए हम लोग बाध्य होंगे। आजमगढ़ में साज फाउंडेशन गायों की रक्षा के लिए संबल रहा। गाय को बचाने की मुहिम पर काम करते हुए उपयोगिता को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। इस बार साज फाउंडेशन के गाय के गोबर और तुलसी के बीज से गणेश और लक्ष्मी जी की प्रतिमा तैयार की है। ग्रामीण महिलाओं द्वारा गोबर से तैयार दीपक बने। इस तरह से साज फाउंडेशन ने कई क्षेत्र को समेटने का प्रयास किया। ये सामरानी है
साम्राणी एक तरीके से घर में इसमें ऐसी ऐसी चीज़ें इंग्रेडिएंट्स पड़ी हुई हैं जो हमारे घर में जितनी भी निगेटिविटी है, अगर हम इसको सुलगा देते हैं तो वो सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। इसके अंदर जो इसका आउटर कवरिंग है वो पूरा ऑर्गेनिक गोबर से बना है, जो बिल्कुल पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा, और अंदर लोहबान है, गुगल है, कपूर है, ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम जनरली पूजा में इस्तेमाल करते हैं या फिर उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं जैसे घर में निगेटिविटी अगर है या फिर हम मंगलवार वगैरह को शास्त्रों के हिसाब से जलाते हैं, तो इसमें वो सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। सिर्फ माचिस लगानी है और ये अपना घर में जलेगा और अच्छी सी फ्रेगनेंस देगा, तो ये वो चीज़ है पूरी ऑर्गेनिक। तो दिए और साम्राणी के बारे में आप लोग जान गए। अब हम बताते हैं कि ये जो प्रतिमाएं हम बनाते हैं लक्ष्मी गणेश जी की, वो हम कैसे बनाते हैं। ये गोबर, गाय के गोबर से बनी है। अक्सर मार्केट में आप लोगों को अलग अलग तरीके से बनी हुई प्रतिमाएं मिलेंगी जो अच्छी तो बहुत लगती हैं, लेकिन उतने ही अच्छे तरीके से हमारे इन्वायरमेंट को पोल्यूट भी करती हैं। जो प्रतिमाएं हम बना रहे हैं ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है और साथ ही साथ इन्वायरमेंट को बिल्कुल भी पोल्यूट नहीं कर रही हैं। तो ये प्योर गाय के गोबर से मिलके बनी है। इसके अंदर हम लोगों ने बाइंडिंग करने के लिए अलसी का पाउडर मिलाया हुआ है और अंदर हम लोगों ने बीज डाला है तुलसी का, जिसकी वजह से एक बहुत प्लस पॉइंट ये है कि हम इसे नदी में विसर्जित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसे गमलों में डाल देते हैं तो ये एक तरीके से खाद का काम करती हैं और बीज की वजह से एक तुलसी का पेड़ निकल आता है। तो इसे बनाने के लिए हमने घर पे ही यहाँ पे ही सांचे बनाए हैं, मोल्ड तैयार किया है, उसमें गोबर और वो बीज वगैरह जो भी हमने मिक्सचर तैयार किया उसे डालते हैं और ये ऐसे निकल आता है। सांचे से निकालने के बाद फिर इसे हम सुखा के और वाइटिंग और कलर का काम करते हैं। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल विद्रोही आनंद को और बेल आइकॉन दबाना न भूलिए।